अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सबक में हम 8 हरफी अल्फाज लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे कि 8 हरफी अल्फाज अगर कहीं लिखे हुए हों तो उनको बआसानी हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं और आसानी के साथ कैसे लिख सकते हैं। तो आज के सबक में हम यही शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे पहले कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर देता हूं कि 8 हरफी अल्फाज किस तरह के होते हैं और वो क्या क्या हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक दो मिसालें पेश करता हूं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है दानिशमंदी। दानिश 4 अल्फाज ये हो गए, मंदी 4 अल्फाज ये हो गए। कारगुजारी, कार 3 अल्फाज ये हो गए, गुजारी 5 अल्फाज ये हो गए। तो ऐसा लफ्ज कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। चलिए यही चीज मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ। 8 हरफी अल्फाज भी लिखता हूँ और उसके एक दो जुमले भी लिखकर समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। मिसाल के तौर पर कहीं पर एक लफ्ज लिखा हुआ है गैर हाजिरी। ऐसा लिखा हुआ है गैर हाजिरी, तो ऐसे लफ्जों को आप कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे अल्फाज को आप अपने हिसाब से अपनी आसानी के लिए 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर तकसीम कर लेते हैं गैर अलग, हा अलग और ज़री अलग। तो हम सबसे पहले तो इसको पढ़ेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले गईन लिखा हुआ है, उसके बाद या लिखा हुआ है, उसके बाद र लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे गैर। उसके बाद लिखा हुआ है हा, फिर अलीफ हा, फिर ज़ोद लिखा हुआ है, उसके बाद र लिखा हुआ है। तो ये पूरा लिखा हुआ है गैर हाजिर, उसके बाद छोटी या। तो इसको पढ़ेंगे गैर हाजिरी। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान हम कैसे पढ़ेंगे वो मैं एक बार आपको लिखकर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ। हिंदुस्तान। तो इतने बड़े लफ्ज़ को आप अपनी आसानी के लिए 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी रहे कि किस लफ्ज़ को हम कैसे पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हिंदू एक लफ्ज़ है और स्तान अलग लफ्ज़ है, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हा नून दाल हिंद, उसके बाद वाव हिंदू, उसके बाद सीन हिंदूस, उसके बाद ता अलिफ और नून तान हिंदुस्तान। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ ले लीजिए दानिशमंदी। अगर कहीं लिखा हुआ है दानिशमंदी तो आप ऐसे लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे। तो इस लफ्ज़ को भी आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। दानिश अलग लफ्ज़ है, मंदी अलग लफ्ज़ है। दाल अलिफ दा, उसके बाद नून दान, उसके बाद शीन दानिश, मीम नून मन, दाल या मंदी दानिश मंदी। दानिश अलग है और मंदी अलग है। दानिश मंदी बोलते हैं समझदारी को। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लफ्ज़ दार अगर आखिर में लग जाए तो उसका मतलब होता है रखने वाला, समझदार समझ रखने वाला, मालदार माल रखने वाला, ईमानदार ईमान रखने वाला। तो दोस्तों इन्हीं अल्फाज की मैं आपके सामने कुछ मिसालें दे देता हूँ और कुछ जुमले बता देता हूँ ताकि आपके लिए सहूलत रहेगी कि अगर कहीं पर 8 हरफी अल्फाज भी लिखे हुए मिल जाए तो आप उसको बसहूलत बआसानी पढ़ सकें। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी हर्फ के बाद लफ्ज़ दार लग जाता है तो दार का मतलब होता है रखने वाला। मिसाल के तौर पर समझदार समझ रखने वाला, मालदार माल रखने वाला, ईमानदार ईमान रखने वाला, इनामदार इनाम रखने वाला, तहसीलदार तहसील रखने वाला। इस तरीके से लफ्ज़ दार का मतलब होता है रखने वाला। और मंद, मंद का मतलब भी रखने वाला ही आप समझिए। अक्लमंद अक्ल रखने वाला, होशमंद होश रखने वाला, दौलतमंद दौलत रखने वाला। तो चलिए इन्हीं 8 हरफी अल्फाज की कुछ मिसालें दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलिए मिसालें शुरू करते हैं। हिंदुस्तान, तहसीलदार, ईमानदार, गैर हाज़री, दानिशमंदी, दिया सलाई, कारगुजारी, बीमारी की वजह से गैर हाज़िरी हुई, आज की गैर मौजूदगी माफ़ फरमाई जाए,
हिंदुस्तान में दिया सलाई का कारखाना है। दिया सलाई से चिराग जल्द रोशन हो जाता है। तहसीलदार ने दानिशमंदी से इंतज़ाम किया। जो कारगुजारी करेगा तरक्की पाएगा। बेइजाज़त गैर हाज़िरी करना दानिशमंदी की बात नहीं। हिंदुस्तान में काश्तकारी का पेशा बहुत ज़्यादा है। दिया सलाई के इस्तेमाल से बहुत सा वक्त बच जाता है। दोस्तों, अब हम किताबत की तरफ आते हैं। किताबत में मैंने आपको सौद रा तक मश्क दे दी थी। अब हम सौद सीन से मश्क शुरू करते हैं। चलिए अब हम किताबत शुरू करते हैं। अब हम लिखेंगे सौद सीन। सबसे पहले तो हम आधा सौद बना देंगे। इस तरीके से ये आधा सौद बना देंगे। उसके बाद हम सीन बनाएंगे। सीन का तरीका तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सबसे पहले एक शोशा बनाएंगे, उसके नीचे दूसरा शोशा बनाएंगे, उसके बाद हम तीसरा शोशा और नीचे की ओर बनाएंगे। जैसे ये एक शोशा हो गया, दूसरा शोशा उसके नीचे, तीसरा शोशा उससे भी नीचे। एक बार मैं आपको सौद सीन लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद सीन लिखेंगे। उसके बाद सौद शीन। सौद शीन हम इस तरीके से लिखेंगे। सौद लिख दिया, उसके बाद हमने ये शीन बना दिया। सौद शीन हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार फिर से आपके सामने लिखकर बता देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। इस तरीके से हम सौद शीन लिखेंगे। उसके बाद सौद 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 हम इस तरीके से लिखेंगे। आधा सौद लिख देंगे, उसके बाद फिर पूरा सौद हम लिख देंगे। इस तरीके से हम सौद सौद लिखेंगे। एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद सौद लिखेंगे। उसके बाद सौद तो हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो हम आधा सौद लिख देंगे, उसके बाद हम तो लिखेंगे। तो का तरीका जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो हम सौद वाला शोशा लगा देंगे, उसके बाद हम अलिफ को यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम सौद तो लिखेंगे। तो को कभी भी आप अलिफ यहाँ पर ना लगाएं, बल्कि उसका अलिफ यहाँ पर लगाएं। एक बार फिर से आपको लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद तो लिखेंगे। उसके बाद सौद आइन हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले हमने सौद बना दिया, उसके बाद आइन के लिए पीछे लाइन ले जाएंगे, उसके बाद उस लाइन को बैक लाकर जिम जैसी गोलाई दे देंगे। सौद आइन। एक बार फिर से मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सौद आइन लिखेंगे। तो दोस्तों, किताबत में आज इतना ही। यही चीज़ मैं आपको कॉपी में भी लिखकर बता देता हूँ। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।